हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडेमिया एजुकेशन में। आप सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन हम कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन का भाग 10 लेकर यानी डोज 10 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप सबको पता है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार हम कर रहे थे। मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। पहले हमने बात की अनुच्छेद 12 और 13 की और फिर हम आ गए थे समता के अधिकार में। समता के अधिकार में समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। हमने अनुच्छेद 14 की बात कर ली थी, अनुच्छेद 15 की भी हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। आप सभी को पता है अनुच्छेद 15 जो है वो आरक्षण की बात करता है, कब, जब कोई सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर। लेकिन अनुच्छेद 16 क्या करता है, अनुच्छेद 16 बात करता है सरकारी नौकरियों में आरक्षण की, यानी रोजगार से संबंधित जो आरक्षण है उसके लिए। तो ये पहले बात करते हैं कि अधिकार क्या देता है अनुच्छेद 16 और उस अधिकार के अपवाद क्या है। देखिए, आप जब भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के पार्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हो तो अनुच्छेद के शुरू में तो आपको ये नजर आता है कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया है ना। लेकिन अक्सर जो कानून वेत्ता हैं, विधि वेत्ता हैं, वो अक्सर इस बात की आलोचना भी करते हैं कि एक तरफ तो भारत का संविधान अधिकार देता है, लेकिन अगर उसके अगले क्लोज पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि वो हमसे हमारे अधिकार देकर वापस छीन भी रहा है ना। क्या है, एक बार पहले क्लोज में, दूसरे क्लोज में तो कह देते हैं कि सबको समानता का अधिकार होगा, लेकिन क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे पिछड़े वर्ग भी हैं तो उन पिछड़े वर्गों का डेवलपमेंट करने के लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी बनाने होते हैं। तो जब वो स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए बनते हैं तो डेवलप्ड लोग, जो डेवलप तबका है समाज का, उसको ये लगता है कि शायद हमारे साथ क्या हो जाएगा, भेदभाव हो रहा है। तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। आरक्षण पे किस तरह से इसको खत्म किया जाए या इसको बने रहने दिया जाए या इसका एक क्राइटेरिया किस तरह से बनाया जाए ना। वर्तमान में जो हमारा स्ट्रक्चर है ना आरक्षण का, उस पे जो भारत की विभिन्न पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बहुत राजनीति करती हैं और हम सब कुछ देखते हैं, हम सब जानते हैं अच्छे से। खैर, आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी भारत में किसी भी रोजगार के संबंध में सभी लोगों को बराबर अवसर प्राप्त होंगे। आइए अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद की भाषा को डिकोड करते हुए चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे। राज्य के अधीन देखो, भारत सरकार अगर कोई वैकेंसी निकालती है तो उसके लिए बात कर रहा है। राज्य के अधीन किसी पद, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, यानी सभी नागरिकों को, भारत सरकार जब कोई वैकेंसी निकालती है तो सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है कि वो उसे क्या कर सके, उसके लिए अप्लाई कर सके। जो बेहतर होगा वो उसमें सेटल हो जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड क्या कहता है, सेकंड ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास, या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा ना उससे विभेद किया जाएगा। जैसे कोई वैकेंसी निकाली गई, इसमें आप पहली बात तो भारत के सभी नागरिकों को क्या है, बराबर का अधिकार है इसमें अप्लाई करने के लिए कि वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई इसमें भेदभाव किया जाता है तो इसमें धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब आप अनुच्छेद 16 का क्लोज 1 और क्लोज 2 पढ़ते हो तो आप खुशी से खिल जाते हो कि भारत में सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को बराबर के अवसर प्राप्त हैं। लेकिन आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आरक्षण की, जो लोगों को दिया जाता है, और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राजनीति के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है। राजनीति के अंतर्गत क्या होता है, लोगों का इस मुद्दे का फायदा उठाया जाता है और हम लोग बस देखते रह जाते हैं कि किस तरह से सरकार हमें बेवकूफ बनाती है या हमारे साथ चीजें बेहतर नहीं हो पाती। आइए देखते हैं अनुच्छेद 16 का 3 क्या कहता है। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले
उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। देखिए, आपको इसको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता हूं। भारत सरकार के द्वारा 1957 में एक अधिकार लाया गया था, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957। इस अधिनियम में क्या कहा गया कि कोई राज्य क्या कर सकता है, अपने स्थानीय लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है कि इस काम को, एक पर्टिकुलर काम को, एक पर्टिकुलर नौकरी को, ये नौकरी मेरे राज्य के लोगों के लिए ही है ना। यहाँ पे निवास के साथ भेदभाव हो गया ना। अगर कोई व्यक्ति मेरे राज्य में निवास करता है तो ये नौकरी उसी के लिए है। सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 में ये प्रावधान था, इसीलिए इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 16 के 3 में कि अगर राज्य के लोग ही बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं तो राज्य ऐसी कोई नौकरी बना सकता है, ऐसा कोई काम बना सकता है जो सिर्फ उसके लोगों के लिए ही हो, या इसका मैक्सिमम परसेंटेज। समझोगे कोई राज्य कह दे कि इस नौकरी का 75% सिर्फ, जैसे राजस्थान से हम हैं तो राजस्थान सरकार कह दे कि इस नौकरी का 75% लोग सिर्फ मेरे राजस्थान से होंगे, बाकी अन्य राज्यों से सिर्फ 25% लोगों को लिया जाएगा, है ना। तो किसी काम के बारे में निवास को इंपॉर्टेंट बना दे कि जो यहाँ पे निवास करता है वही इस काम को कर सकता है। तो ऊपर तो हमने देखा है कि इन आधारों पे भेदभाव किया ही नहीं जा सकता, निवास के आधार पे, धर्म के आधार पे ना। लेकिन अगला ही क्लोज क्या कहता है कि अगर राज्य में ऐसा कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है, संघ शासित क्षेत्र में ऐसा कोई वर्ग है, तो उसके लिए ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। फिर क्या हुआ, 1974 में इस अधिनियम को खत्म कर दिया गया। 1974 में सार्वजनिक रोजगार अधिनियम को खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी तक यह अधिनियम सिर्फ 2 राज्यों में लागू है, यानी अनुच्छेद 16(3) है। अभी तक 2 राज्यों के अंतर्गत ये प्रावधान आता है। कौन कौन सा? एक तो आंध्र प्रदेश में अभी तक ये नियम है कि वहां पे जो भी नौकरी निकलती है उसका एक निश्चित प्रतिशत वहां के लोगों को ही उस नौकरी में भर्ती किया जाता है, ठीक है। दूसरा राज्य इसी से अलग होया हुआ तेलंगाना। तो अभी भारत में सिर्फ 2 राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि हर नौकरी में एक निश्चित प्रतिशत वहीं के नागरिकों को मिलता है। तो ये है अनुच्छेद 16। फिर आते हैं, बात करते हैं अगले भेदभाव की, अगले क्लोज की। अगला क्लोज क्या कहता है सरकारी नौकरियों से संबंध में? अगला क्लोज कहता है कि ओबीसी के लिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आइए पढ़ लेते हैं इसको। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों, और आ गया अदर बैकवर्ड क्लासेस, के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी अगर राज्य में ये लगता है कि एक कुछ पक्ष हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जो दूसरों के मुकाबले अधिक पिछड़े हुए हैं, तो राज्य क्या कर सकती है, आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए कर सकता है। इससे मिल गया ओबीसी को आरक्षण। सेम यही चीज कही गई है किसके बारे में? एससी और एसटी के बारे में, अनुच्छेद 16 के 4 क में, ठीक है। क्या हुआ, अनुच्छेद 16 का क्लोज 4 कहता है कि अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं दूसरे वाले, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है सरकारी नौकरियों में। अनुच्छेद 16 का 4 क ये कहता है कि एससी एसटी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। पढ़ देते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से मना नहीं करेगी, निवारित नहीं करेगी, ठीक है। तो ये एससी एसटी के लिए ये आरक्षण का मामला यहाँ पे हमारे सेट हो जाता है। ओके, आरक्षण का ये बात समझ में आ गई। अब ये कहा गया है जो अनुच्छेद 16 का 4 का ख है, इसके बाद अगला जो है ना क्लोज ख है, वो ये कहता है, मैं आपको समझा दूं यहीं पे, कि इन दोनों को जो आरक्षण दिया जाएगा, जैसे समझो 100 सीटों पर 100% कोई भी सीटें होती है जिन पे भर्ती किया जाएगा, इन दोनों को जो आरक्षण होगा वो कितने आरक्षण से ज्यादा नहीं होगा, वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्लोज यही कहता है, अनुच्छेद 16 का 4 और 4 का ख। आइए पढ़ लेते हैं इसको भी। क्या कहता है, जो ओबीसी और एससी एसटी को आरक्षण मिलने वाला है, वो आरक्षण कुल सीटों का कितना नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था की गई थी 9 जून 2000 को।
अंत स्थापित किया गया था। 81वां संविधान संशोधन लाया गया था, उसमें यह क्लोज जोड़ा गया था। पढ़ लेते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 क के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने वाली आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का उदाहरण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। वो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है आरक्षण? 50% हो सकता है ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर। इसके अलावा इसमें ये कहा गया है बैकलॉग जो होता है ना, समझ लीजिए कि किसी वर्ष 1000 जो रिक्तियां हैं ये निकाली गई, लेकिन इसमें से 800 ही भरी गई। जो 800 भरी गई लेकिन 200 ये है ना, तो इन 200 पर भी जब भर्ती की जाएगी, यहां पर भी आरक्षण का क्या रखा जाएगा? ख्याल रखा जाएगा। यहां पे भी 50% आरक्षण इनको देना होगा। जैसे वापस समझाता हूं, 1000 वैकेंसियां आई थी, 800 वैकेंसियां क्या हुई? भरी, 200 वैकेंसियां अभी भी वैकेंट रह गई। अगले साल वापस 1000 वैकेंसी आई, लेकिन 200 पहले की भी है। अब कितने पे भर्ती करनी है? ये भर्ती करानी है अब 1200 पे। तो इनमें तो आरक्षण मिलेगा, इनमें भी आरक्षण होना जरूरी है। बैकलॉग वाली जो भर्तियां हैं उनमें भी आरक्षण को जो प्रावधान है उसको पूरा करना जरूरी है। ये कहता है अनुच्छेद 16(4) का है, और ये भी कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, क्या कब हुआ ये प्रावधान ऐड? इसमें संविधान में 81वां संविधान संशोधन है, 9 जून 2000 वर्ष 2000 में ये लाया गया था। आखिरी प्रावधान देखते हैं, आखिरी दो जो क्लॉज हैं अनुच्छेद 16 के। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 16(5) कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। मतलब ये है अनुच्छेद 16 का क्लोज 2 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति वगैरह के आधार पे आप क्या नहीं कर सकते? भेदभाव। लेकिन हमने देख लिया जाति वगैरह के मतलब SC ST का भी हो गया, OBC का भी हो गया, और क्या है ना। लेकिन अनुच्छेद 16 का 5 ही कहता है समझो कोई संस्था है भारत सरकार की या भारत सरकार की सहायता प्राप्त कोई संस्था है, लेकिन यह संस्था किसी धर्म से संबंधित है ना, किसी धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे इसको चलाने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन रहेगा? जो इस धर्म को जानने वाला हो। तो ये कहा गया है अगर किसी संस्था में, किसी धर्म विशेष की संस्था में किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग को नियुक्ति की जाए तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये जरूरी हो तो किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदू धर्म की कोई संस्था है और इसका संचालन करने के लिए किसी मुस्लिम की नियुक्ति कर दी जाए तो क्या होगा? एक भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा, एक मतलब क्या होगा? उनमें भिड़ने का, एक दंगे होने का या कुछ आपसी रंजिशों का वो पैदा हो जाएगा कि एक मुस्लिम हिंदू संस्था को बेहतर तरीके से नहीं चला पाएगा। या इसी का उल्टा कर लीजिए, कोई मुस्लिम संस्था है और उसमें हिंदू की नियुक्ति कर दी जाए तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई हिंदू संस्था है उसमें सिर्फ हिंदू लोगों के लिए प्रावधान कर दिया जाए कि यहाँ पे जो नौकरी मिलेगी, यहाँ पे जो नियुक्तियां होगी वो सिर्फ हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लोगों की ही होगी। तो ऐसा किया जा सकता है, यह कहता है अनुच्छेद 16 का क्लोज 5। फिर 6 कहता है वही 10% क्या EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है ना, EWS लोगों के लिए 10% का आरक्षण अनुच्छेद 16 का 6 कहता है। और अनुच्छेद 16 का क्लोज 6 जोड़ा गया था 133वें संविधान संशोधन में, जो कब हुआ था? 14 जनवरी 2019 को अंत स्थापित किया गया था। तो ये EWS है। एक बार अनुच्छेद 16 को फटाफट वापस से देख लेते हैं क्या कहता है। पहले हमने बात की मूल अधिकार का, 15 तक हमने कर लिया था, 16वां इसमें बात करनी थी। इसके बाद हमने देखा कि क्लोज 1 कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को समानता मिलेगी किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर।
फिर क्लॉज 2 कहता है कि समानता तो मिलेगी लेकिन धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनके आधार पे आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। फिर भेदभाव वाली बात आ जाती है, आरक्षण वाली बात आ जाती है, अगर कोई राज्य ऐसे कोई प्रावधान बनाता है जिसमें निवास आवश्यक हो, है ना, निवास, भाई यहाँ पे जो निवास करेगा उसी को नौकरी मिलेगी, तो किया जा सकता है। हमने देखा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी तक ये प्रावधान है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि ओबीसी और एससी एसटी के बारे में जो प्रावधान है आरक्षण का, उसकी बात की। फिर हमने देखा कि बैकलॉग नौकरियां हैं उसको किस तरह से डील किया जाएगा। बैकलॉग नौकरियों के अलावा जो कुल मिला के जो आरक्षण है ओबीसी और एससी एसटी का, वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में क्लॉज 5 क्या कहता है कि अगर किसी संस्था में धर्म विशेष की जरूरत हो तो उसी से संबंधित हम क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। और अंत में 6 क्या कहता है, 6 ये कहता है कि आप ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 10% का आरक्षण कर सकते हैं। ये था हमारा अनुच्छेद 16। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है, सजेशंस जरूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले डोज के साथ, डोज 11 में, जिसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और लोगों को संविधान के प्रति जागरूक बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।